Hello geniuses and young minds. Today we see a very simple topic. The topic is synthetic division. तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है? देखो, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब किसी पोलिनोमियल को यार किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उसमें जनरली हम लोग लॉन्ग मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ सपोज यहाँ पर x प्लस वन, इसको डिवाइड करना अपने को एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री से, कोई क्वालिटी पोलिनोमियल दिया हुआ और यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है, इसको अपने को डिवाइड करना इससे, तो क्या करते थे? लॉन्ग मेथड यूज करते थे। तुम लोग को आता हुआ है वाला ना। आप एक नया तरीका सीखने वाले हैं जो आप लोग का जेई में काफ़ी सारा मदद कर सकता है। ठीक है, बेसिकली टाइम बहुत कम लेगा। ये जो मेथड है मुश्किल से 5 या 6 सेकंड में आप लोग किसी भी पोलिनोमियल का इजीली से आप लोग उसका रूट निकाल सकते हैं या उसका फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल का। ठीक है, बट उसके लिए अपने को एक मेथड समझना होगा। देखो, ये सिंथेटिक डिवीजन है। ये टू केस में दो केसेस होते हैं, एक लीनियर फैक्टर के लिए, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए। तो पहला केस हम लोग देख लेते हैं लीनियर फैक्टर के लिए। जब फैक्टर कैसा हो? लीनियर हो। क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर में क्या होता है? सपोज अपने पास कोई पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो, यहाँ पर 3 डिग्री का ही लिया है, तुम लोग 4th का ले लो, 5 का ले लो, 2 का ले लो, किसी का भी ले लो। तो यहाँ पर मैंने 3 डिग्री कर लिया ना। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे? एक लीनियर फैक्टर से। और लीनियर फैक्टर किस टर्म में होगा? सपोज यहाँ पर x माइनस टी है, और यही तो होता है लीनियर फैक्टर। अब इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, प्रोसीजर समझना क्या होगा। देखो, यहाँ पर इसका फैक्टर, इस पोलिनोमियल का फैक्टर क्या है? x माइनस पी, देन x माइनस पी इज इक्वल टू 0। नाउ p क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग p, देन वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे क्या करना है? जितने भी x के जो कोफिशिएंट्स हैं उन सबको लाइन से लिखते जाएंगे। सबसे पहले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या? a, तो a को यहाँ लिखा। देन उससे लोअर b, देन इससे लोअर c, और देन इसका भी क्या है? ये x की पावर 0 कोफिशिएंट है, तो ये d हो जाएगा। अब समझना, यहाँ पर जो a उसके नीचे हम लोग 0 लिखते हैं, ये इसका प्रोसीजर है, ऐसे ही होता है। अब क्या करेंगे? हम लोग सम कर देंगे। सम करो तो a प्लस 0 वेरी। अब देखना, हम लोग क्या करते हैं? अब यहाँ जो p है और ये a आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो p का a में करेंगे, क्या जाएगा? ap, तो ap यहाँ लिख देंगे। अगेन इसको क्या करेंगे? सम कर देंगे दोनों का, क्या जाएगा यहाँ पर? b प्लस a p। अगेन क्या करेंगे? दोबारा से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो क्या जाएगा यहाँ से? p, और ये ग्रीन में जो लिखा हुआ है b प्लस a p। अगेन इनका सम कर दो, कितना आएगा? c प्लस p b प्लस a p। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। और कहाँ तक? जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये तो था इसका प्रोसीजर। आपको कुछ समझ में तो आया नहीं, मुझे मालूम। क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेके समझते, इसी समझ सकते हैं। देखो, तो ये आपको समझ में आया? क्या था? एक पोलिनोमियल था, पोलिनोमियल को लीनियर फैक्टर से डिवाइड करना है। तो इसका वही फैक्टर है, लीनियर फैक्टर। इसका रूट, मतलब जब 0 करके रूट निकालेंगे तो रूट क्या आएगा? इसका p आएगा, p यहाँ रख दिया। देन सबके हम लोगों ने कोफिशिएंट लिखे। कोफिशिएंट हमको लाइन से ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c एंड d इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो ये लिख दिया। अगेन क्या किया? a के नीचे 0 लिखा, इन दोनों का सम किया, a आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ लिख दिया। फिर से सम किया, ये आया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको यहाँ लिख दिया। फिर से सम किया, ये आया, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे, एंड सो ऑन, जब तक कि लास्ट वर्ड टर्म ना आ जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यार, एक एग्जाम्पल से, तो यहाँ पर अपने पास एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। तुम लोग इसको किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 1, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे भाई? -1। तो -1 यहाँ रखा, देन एक वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस केस में एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना,
यहाँ पर जो एक्स है, जो फैक्टर है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। जब लीडिंग कोफिशिएंट जो लीनियर फैक्टर है, अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 ना हो, कुछ हो, जैसे 2/3 हो जाए, 2 हो जाए, तब उस केस में दूसरा प्रोसीजर अप्लाई होगा, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 6, एक्स का कोफिशिएंट 7 एंड 2 क्या है, एक्स का और 0 कोफिशिएंट है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बताया था तुम लोग को, यहाँ लिखो 0 एंड ऐड कर दो, कितना आएगा, 1 और 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इसमें कितना आएगा, -1, उसको यहाँ लिखेंगे, तो ये -1, फिर से इसका ऐड करो, कितना आएगा 5, अगेन मल्टीप्लाई करो 1 को -1 को 5 में, कितना आएगा -5, ऐड कर दो, कितना आएगा 2, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -2 एंड इफ वी ऐड दिस वी गेट 0। अब समझना आगे, यहाँ पर पोलिनोमियल क्या था अपने पास, ये था अपना पोलिनोमियल, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इस पोलिनोमियल को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। एक फैक्टर तो पहले से इसका दिया हुआ था, x प्लस 1। अब तुम लोग खुद से सोचो दूसरा फैक्टर किस रूप में होगा, दूसरा फैक्टर किस टर्म में होगा, उसमें जो दूसरा फैक्टर होगा इसका, वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। यहाँ से देखो समझना, ये जो आया अपने पास 1 5 2 एंड 0, ये क्या है, जो पहला 1 आया ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो 5 आया ये कोफिशिएंट है एक्स का, जो 2 आया वो कोफिशिएंट है, ये बोल सकते हैं ये अच्छा, समझ आ गया। तो यहाँ पर ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या देगा 5x एंड दिस प्लस 2। तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल करके आया, ठीक है, तो इसको यहाँ लिखा। व्हाट इज 0, 0 कुछ और नहीं, ये रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर। तो इस केस में रिमाइंडर क्या है, 0। तो इसका फैक्टराइज किया, वही आया, देन यू कैन टेक, इसका भाई क्वाड्रेटिक आ गया, तुम आसानी से इसका फैक्टर कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है अपने पास, x की पावर 4 minus 12x plus 5 and we divide x plus 1। किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं ना, बस वो होना चाहिए। अब अगेन यहाँ पे क्या आएगा, -1, x प्लस 1 है, -1 आएगा, -1 यहाँ लिखो, देन टेक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर x की पावर 4 है, इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट है, मालूम है तुम लोग को क्या है इसका, तो हाईएस्ट पावर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 3। फिर यार x की पावर 3 का तो है ही नहीं, x क्यूब का, x स्क्वायर का भी नहीं है, डायरेक्ट x का दे दिया गुरुजी। अब क्या करें, सिंपल सा, जब भाई किसी x क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं तो क्या मान लो 0, x स्क्वायर कोफिशिएंट है ही नहीं 0, x का दिया है तो देखो -12 एंड देन +5, ठीक है। अब वही अपनी राम कथा शुरू कर दो, तो भाई पिछली बार शुरू की, यहाँ लिखो 0, ऐड करो, कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -3, ऐड कर दो, कितना आएगा -3, मल्टीप्लाई करो +3, सम कर दिया, फिर से करो -3, ऐड कर दो इन दोनों को, कितना आएगा -15, फिर से ऐड करो, कितना आएगा 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। बस कहानी यहीं तक थी, खत्म। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं भाई, खत्म, 5 सही था। अब देखना आगे, यहाँ से ये जो टर्म आया अपने पास, x की पावर 4 है, तो ये किसका आएगा 3x क्यूब, ये क्या आएगा -3x स्क्वायर, ये क्या आएगा 3x, और ये -15, तो ये अपने पास आया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था, पोलिनोमियल था, लिखो इसको, 3x की पावर 4 -12x प्लस 5 इस एक्चुअली यू कैन राइट लाइक दिस। पहला फैक्टर तो ये दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 1। अब जो दूसरा फैक्टर आएगा खुद सोचो कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, यहाँ से यही आया अपने पास, 3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x एन -15। या देखो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो यही तो आएगा,
3x⁴ ये आया कि नहीं आया, यहाँ से वही आया। अब इस केस में जो 20 बचा ये क्या है सर, देखो 20 क्या है इस केस में रिमाइंडर है, जरूरी है ना कि हर बार रिमाइंडर कितना है 0 है, इस केस में क्या आ गया 0 आ गया। तुम लोग लॉन्ग डिवीजन से करके देखना है ना, बिल्कुल सेम ये सिनेरियो उसमें मिल जाएगा। एक पोलिनोमियल दिया गया था जिसका फैक्टराइज करना लगभग अपने को थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट वो था आसान था, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन बहुत टाइम लगता। इसमें देखो कितना आसानी से कर लिया, अगर तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर लो तो कितनी मुश्किल से 10 सेकंड में कर लोगे आसानी से। तो ये सिंपल सा था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब जैसे मान लो सेम यही आ गया यहाँ पर 3x⁴ माइनस 12x प्लस 5। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इससे x² प्लस 2x प्लस 1 से, है ना। तो ये डिवाइड कैसे होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सी यू टुमारो।